तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पिछले वाले क्लास में मैंने यानी कि पहले वाले क्लास में मैंने ऑलरेडी आप लोग को प्रश्नावली 1.2 यानी कि फलन चैप्टर यानी कि फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 तक बता चुका था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को बेहतर तरीका से आपको विथ कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से देखा जाए बोर्ड पर। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f इस प्रकार है कि डोमेन भी आपका रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, यानी कि r से r है, ना तो एकाकी और ना आच्छादक है। जहां ये जो दिया है साइन यानी कि क्लोज ब्रैकेट में x दिया है, ये क्या है, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक निरूपित करना है। क्या करना है, x के बराबर या उससे कम महत्तम पूर्णांक हम लोग क्या करना है, निरूपित करना है। अब चेक करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का जो दिया है वो लिखेंगे। गिवन जो दिया है लिख रहे हैं, गिवन क्वेश्चन जो दिया है f(x) बराबर आपको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया है, और जो फलन डिफाइन है आपको फलन परिभाषित है r से r, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन df और को डोमेन ऑफ फंक्शन दोनों क्या है, रियल नंबर है। क्या है बाबू, दोनों आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि दुष्टों के भाषा में ग्रेटेस्ट इंटीजर, शुद्ध हिंदी में आपका होगा महत्तम पूर्णांक। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम जानेंगे महत्तम पूर्णांक के बारे में, यानी कोष्ठ जो दिया गया है, सिंबल जो दिया गया है आपका, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है यानी कि x। अब चेक करेंगे, अगर मैंने इसमें 0 रखा तो रिजल्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आता है। क्या आता है जी, ये डब्बा में मैंने 0 रखा तो क्या आया, रिजल्ट उसका 0 आया। अगर मैं इस डब्बे में 1 रख रहा है तो रिजल्ट कितना आ रहा है बाबू, 1 आ रहा है। फिर मैं इस डब्बे में 2 रखा तो रिजल्ट क्या आया आपका, 2 आया। अब देखा जाए, अगर इस डब्बे में मैंने रखा 0.395 समथिंग तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इस डब्बे में मैंने 1.25 रखा तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 1 आएगा। इस डब्बे में मैंने 2.6999 टिल इनफाइनाइट तक रखा तब भी रिजल्ट क्या देगा आपका, 2 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 2 देगा। अगर मैंने इस डब्बे में -1 रखा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू, -1 निकलेगा। ठीक है। अगर मैंने इस डब्बे में -2 रखा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, -2 होगा। अगर मैं इस डब्बे में रख रहा हूं -0.396 तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये -1 होगा। अगर मैं इस डब्बे में 2.36 रखा तो रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। कैसे आ रहा है ये देखा जाएगा सबसे पहले, तब हम चलेंगे क्वेश्चन पर साबित करने के लिए। पहले कंसेप्ट पूरा क्लियर कीजिए। ये देखिए नंबर लाइन मैंने खींचा है 0 ओरिजिन पॉइंट 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैंने रखा यहाँ पर 1.2 रख रहा हूँ, यहाँ पर 0.5 रख रहा हूँ, 0.5 रख रहा हूँ, तो ये रूल कहता है राइट से कहाँ मूव करता है, टेंडिंग करता है लेफ्ट की तरफ। तो ये जो भी आएगा इसके क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी कि 0.5 मैंने रखा, अब बोला कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा जी, 0। अगर मैंने क्या किया 1.5 रखा तभी क्या होगा, 1 इसका होगा।
उसी तरह अगर 0.5 रखा तो रिजल्ट क्या होगा आपका 1 होगा। क्या होगा बाबू? 1 हो रहा है। क्या हो जा रहा है? 1। तो कुछ भी रखिएगा 0.5 रखिएगा तभी 0 होगा। प्लस में निगेटिव में अगर 0.67 कुछ भी रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या करेगा? 1 मूव करके जाएगा उधर इंटीजर के पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास। तो ये क्या होगा? आपका कंसेप्ट हुआ। क्या हुआ बाबू? कंसेप्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या हुआ? छोटा मोटा कंसेप्ट हुआ, थोड़ा सा समझाया हो। अगर ये समझाना शुरू किया जाएगा तो इसका प्रॉपर्टीज बहुत बड़ा होता है, समझाने में कम से कम आपको नहीं लगेगा तो 2 घंटे यानी कि 2 घंटा कम से कम लग जाएगा फुल विथ कंसेप्ट के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि महत्तम पूर्णांक है। लेकिन थोड़ा सा आपको समझाया हूँ, थोड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है और कंसेप्ट है इसका। देखिए तो ये अब क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, मेरा जो कर्तव्य है बार बार मैं आप लोग से कहूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए और इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए नेक्स्ट, उतार लिए आप लोग। अब देखा जाए, आ जाए हम लोग साबित किया जाए इसको। तो पहला हम लोग देखेंगे एक डायग्राम, बहुत सुंदर सा बनाएंगे हम लोग डायग्राम, बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे इस तरह, केवल समझने के लिए। ये फंक्शन जो डिफाइन है आपका रियल से क्या है जी? रियल है। ये x हो गया, ये क्या हो गया बाबू? y हो गया। तो पहली बार मैंने इसमें अगर इस डब्बा में 0 रखा, और बहुत सारा अंक हो सकता है इसके, ये 0 मैंने रखा तो इसका रिजल्ट क्या आता है? वो 0 देगा। क्या देगा? 0। अगर मैंने इसमें क्या दिया, क्या दिया? 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 3.5 है, सब रियल नंबर है। ऐसा बहुत सारा चीज इसमें आएगा, ठीक ना। तो जैसे मैंने 1 रखा तो रिजल्ट क्या आया? इसका 1 आया। फिर मैंने क्या किया? फिर रखा 1.5 रखा तो भी रिजल्ट इसका क्या आया? 1 आया। 2 रखा तो क्या आया? 1 आया। 2.6 रखा तो क्या आया जी? ये वाला पार्ट आया, 2 ही आया। 3 रखा तो 3 ही आया। 3.5 रखा, 6 रखा तो भी क्या आया? 3 आया। यानी कि इसमें क्या होगा आपका? बन क्या रहा है? 1 और 1.5 का। देखिए 1 तथा 1.5 का जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कितना बन रहा है? 1 आ रहा है। कितना है जी? 1। तो आगे हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है। मेनी 1 क्या आ गया बाबू? मेनी 1। जब मेनी 1 हो जाएगा ये फंक्शन तो क्या 1 1 होगा? एक होगा? नहीं होगा। इसलिए यह एक एकाकी फलन नहीं है। क्या समझे जी? तो वैल्यू तो आ गया होगा आप लोग को। 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 1 आया, 1.5 जब रखा तो क्या आया? 1 ही आया। 2 रखा तो 2 आया, यानी कि 2.6 रखा तो भी 2 आया। 3 रखा तो 3 आया, 3.6 रखा तो क्या आया? 3 आया। इसका पता चलता है कि कौन सा फंक्शन है? मेनी 1 फंक्शन है। यानी कि 1 का डबल इमेज बन रहा है, यानी कि 2 चीज है, 1 तथा 1.5 का इमेज क्या हो रहा है? 1 ही बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 ही बन रहा है। इसलिए क्या है? ये 1 1 फंक्शन नहीं है। साबित हुआ पहला। फिर हम देखेंगे इसको ऑन टू फंक्शन। तो देखिए फंक्शन तो है, देखिए कैसा फंक्शन है? मेनी 1 है। और मेनी 1 में कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। तो इनटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा। देखा जाए इसमें एक क्या होगा? एलिमेंट खाली होगा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके RHS में? खाली रहेंगे। यानी कि रेंज नॉट इक्वल टू आपका आ रहा है कोडोमेन। रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू क्या रहा है? कोडोमेन। इसलिए कैसा है बाबू ये आपका? कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन नहीं है। कौन सा फंक्शन नहीं है जी? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है, यानी कि आच्छादक भी नहीं है। क्लियर समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी हम लोग फंक्शन चेक करते हैं तो बाबू 99% से भी ज्यादा
चांसेस होता है कि ना ये 1-1 फंक्शन होता है ना ऑन टू फंक्शन होता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया हो गया। तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सभी का क्या कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिर से मेरी यही कोशिश है कि बार बार मैं दोहराऊंगा कि इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। तो इसके बाद मैं देखूंगा चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या कौन देख रहा हूं? चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार दिया है, देखा जाए। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर, ये सिंबल जो है मोड है, fx बराबर मोड ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक, मापांक का मतलब मोड होता है, उसका हिंदी वर्ड है, फलन f इस प्रकार है कि r भी डोमेन भी r है और को डोमेन भी उसका r है, ना तो एकैकी फलन और ना आच्छादक है। क्लियर हुआ? तो देखा जाए क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, माइनर केवल कि आप लोग समझ में आ जाए, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन थोड़ा सा देखा जाए हम लोग। अगर ये जो डंटा है आपका बाबू, इसमें मैं 0 रखता हूं तो रिजल्ट आपका क्या आता है? 0 आता है। अगर 2 रखता हूं तो क्या आता है रिजल्ट? इसमें 2 आता है। अगर मैंने -1 रखा तो रिजल्ट बन के क्या आएगा? पॉजिटिव 1 बन के आएगा। प्लस है तो प्लस आएगा, लेकिन माइनस भी हो तो क्या आता है? वो प्लस आ जाता है। क्या आता है बाबू? प्लस आ जाता है। तो इसको मैं चेक करूंगा अब कि ये एकैकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। ध्यान दी जाए इधर, गौर से देखा जाए। आर से क्या है बाबू? ये आर है आपका। आर से क्या है? आर है। पूरा मैं कंसेप्ट नहीं बताया हूं मॉडुलस ऑफ फंक्शन के, बस थोड़ा सा उसमें से एकदम नाम मात्रा का आपको बताया हूं, जिससे आप लोग को ये क्वेश्चन बनाने में सुविधा प्रदान हो और अच्छा से अच्छा आप लोग समझ जाए, ठीक है ना। नहीं तो फंक्शन, मॉडुलस ऑफ फंक्शन का भी ये क्या है, एक्स्ट्रा बुक है, पढ़ना चाहिए तो बहुत पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश किया हूँ इसका। अगर मैंने यहाँ पर रखा, सपोज कि ये हो गया 3 -2 -1 0 1 2 3, इधर मैंने रखा माइनस, इधर सोवन कर दिया जाए, इधर भी सोवन, इधर मैंने शुरू किया -3 -2 -1 0 1 2 3 सोवन। अब देखा जाए, अगर मॉडुलस ऑफ फंक्शन में मैंने मॉडुलस ऑफ फंक्शन में 3 रख रहा हूँ तो 3 का इमेज कहाँ जाएगा? प्लस में जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू? प्लस में जाएगा। -2 रख रहा हूँ तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? +2 हो जाएगा। -1 रख रहा हूँ, इसका इमेज क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रखा 0 तो इसका इमेज क्या होगा? 1 होगा। 1 रखूंगा तभी उसका इमेज क्या होगा? 1 होगा। 2 रखूंगा तभी इमेज उसका क्या होगा? 2 होगा। 3 रखूंगा तो फिर भी उसका क्या इमेज होगा? 3 होगा। ऐसा नहीं कि 0 रखिए तब 0, माइनस रखिए तो क्या आएगा? पॉजिटिव देता है। क्या देता है? आउट जब होता है उस फंक्शन से, मॉडुलस फंक्शन से वैल्यू यानी इंटीजर यानी कि रियल नंबर, तो क्या देगा आपको? पॉजिटिव देगा। तो इस तरह तो देखा जाए तो -3 का भी रिजल्ट प्लस में आ रहा है और 3 का भी रिजल्ट क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो यानी कि -3 तथा 3 का जो इमेज है बाबू, प्रतिबिंब है, दोनों का इमेज क्या बन रहा है आपका? 3 बन रहा है। जबकि 1-1 फंक्शन कहता है कि एक तीर से एक ही बनना चाहिए, दूसरा नहीं निकलना चाहिए। प्रत्येक का एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए जी? प्रत्येक का एक यूनिक इमेज बनना चाहिए और एक से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो ये 1 से -3 का भी इमेज बन रहा है 3, और 3 का भी इमेज क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। इसलिए ये 1-1 फंक्शन नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। क्या नहीं है बाबू? 1-1 फंक्शन नहीं है आपका। तो समझ में आया? अब इसके बाद मैं चेक करूंगा ऑन टू फंक्शन यानी कि आच्छादक फलन। क्या चेक करूंगा बाबू? आच्छादक फलन। तो ध्यान से देखा जाए, ऑलरेडी इसमें क्या हो रहा है? एलिमेंट
खाली हो रहा है, इसका कोई प्री इमेज इधर नहीं बन रहा है। यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। जब भी होता है तो इसको ऑनटू फंक्शन नहीं कहते हैं। कौन सा फंक्शन चाहता है? इनटू फंक्शन में जाता है। जब इनटू फंक्शन होता है जाहिर सी बात है कि भाई ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल होता है दोनों में, दोनों का सेम वैल्यू देता है, उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में, उस हालात में ये ऑनटू फंक्शन होता है। अगर रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन होता है, इस स्थिति में ये आपका इनटू फंक्शन होता है, यानी कि ऑनटू फंक्शन नहीं होता है। देयरफॉर इट इज, इसलिए भाई साहब इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन, यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि आच्छादक ये नहीं है। क्या नहीं है बाबू? आच्छादक नहीं है। तो समझ में आया? तो कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस आपको बताऊंगा मैं बाद में, और कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताऊंगा, सिग्नम फंक्शन बताऊंगा, यानी कि स्टेप फंक्शन बताऊंगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन इन अवेलेबल 12 क्लास एंड 11 क्लास। बहुत सारा फंक्शन पढ़ना है। जब फंक्शन चैप्टर अच्छा से पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप लोग को बेहतर से बेहतर इसमें क्या करूंगा, कंसेप्ट दूंगा। ओनली आई एम टीचिंग इन द बेस ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस। किस सिलेबस पर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को? एनसीईआरटी। और वही चीज बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आप लोग को शक्ति प्रदान करे और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाए। तो आज के लिए इतने काफी है। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग, नए जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।